ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पहले माता जी आप लीजिए एक भजन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, ये चंचल मन मेरा रहे साफ नहीं धुंधला, मन का दर्पण मेरा हर शय में तुम्हें देखे, हर शय में तुम्हें देखे, मेरे देव ये बर दे दो। हे डरता है उसी चीज को बोल बोल करके खा ले बेटा, नहीं तभी आ जाएगा। तू खा ले नहीं तो तुझे साधु बाबा पकड़ के ले जाएंगे। तो इसका भी प्राय यही हो रहा है कि बालक को खिलाते जिस समय आपने भय का संसर्ग किया है, भयभीत होकर के खाया, तो चित्त निर्माण जो होगा उसका कभी भी चित्त निर्माण इस प्रकार का नहीं होगा कि शिवाजी जैसा चित्त निर्माण हो जाए, या बहुत मीठा मधुर विद्वान सा हो जाए। ऐसा वाणी का निर्माण करने के लिए वेद में ये आज्ञा है कि आप अपने बच्चे का यदि निर्माण करना चाहते हैं तो उसे विद्वानों के संसर्ग में अधिक रखें। देवीं वाचम अजनयंत, तो जो दिव्य वाणी का निर्माण होवेगा। कैसी वाणी? दिव्य वाणी का। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं जिसमें भाव बहुत सारा आ जाता है। जैसे दिव्य शब्द कह दीजिए, पवित्र शब्द कह दीजिए, तो पवित्र वाणी, दिव्य वाणी, इसका क्या मतलब है? इससे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। भद्रवाणी, तो समुचित अर्थ में लोग कहेंगे भाई ये समझिए हितकारी। वो कैसा हितकारी होवे? जो सभी प्राणियों के लिए हितकारी हो, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। तो जो यहां मंत्र में देवी पद आया है, देवीम पद, देवीम वाचम, और अजनयंता, अजनयंता माने उत्पन्न होवे, पैदा होवे। फिर कहा विश्वरूपा पशवा ताम वदंती, ताम वदंती उसे बोलते हैं, अर्थात जो साधारण लोगों के भी समझ में आ जावे, यानी जन सामान्य के हित के लिए वो भाषा होनी चाहिए। सामान्य जन जो हैं, सामान्य हित के लिए, उनके लिए उपयोगी हो। ऐसा भाषा विचित्र ना बोले। विद्वानों के साथ में रहते रहते कभी क्या बहुत क्लिष्ट संस्कृत बोलते थे लोग, विद्वानों के संसर्ग, जो आम पब्लिक को समझ में ना आवे। तो कहा भाई देखो, एक संस्कृत में कुमारिल भट्ट करके हुआ है, तो संस्कृत में कुमारिल भट्ट इतना बिजोड़ संस्कृत जानता था कि जब वो संस्कृत बोलने लगे तो पढ़ाने वाले लोग भी समझ में ना आए कुमारिल भट्ट संस्कृत क्या बोल गया। तो इतना सामासिक संधि पदों को बोल युक्त करके और कुमारिल भट्ट बोलता था। तो लोग कहे कि भाई इसकी बुद्धि थोड़ा कम करो, ये बहुत ज्यादा जटिल बोलता है। तो उसको उड़द और दही खिलाते थे। तो उड़द और दही पचाने में बहुत भारी होता है और शरीर में तमोगुण पैदा होता है। तमोगुण पैदा हो और भारी हो
तो भी बुद्धि, तब पर भी बहुत क्लिष्ट संस्कृत बोलते थे, लेकिन जगत में बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हुए। तो वेद का है कि वाणी विद्वता के लिए भी नहीं होना चाहिए, वाणी बहुत क्लिष्ट ना हो, बल्कि वाणी आम जन के लिए हितकारी होवे, आम जन साधारण लोग समझ भी सके, ऐसी दिव्य वाणी का निर्माण होवे और अपने अभिप्राय को प्रस्तुत करने में वो समर्थवान हो जाए। मनुष्य के पास ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी प्रस्तुति अच्छी कर सके, ऐसी भाषा निर्माण हो। और प्रत्येक बच्चों का, माता का ये कर्तव्य होता है कि बच्चा अपने अभिप्राय को, अपनी भावनाओं को वो ठीक से प्रस्तुत कर सके, भाषा इतनी होनी चाहिए। ठीक से प्रस्तुत करने की जो उसकी भाषा है वो मातृभाषा कहलाती है वर्तमान समय में, मातृभाषा में। लेकिन पहले एक समय हुआ करता था सबकी मातृभाषा संस्कृत भाषा होती थी। अच्छा, संस्कृत भाषा होने के कारण उसमें शब्द समूह बहुत सारे, लाखों करोड़ों शब्दों का संग्रह किसी भाषा के पास है तो संस्कृत भाषा के पास है, तो वो वहां हुआ करता था। परंतु अभी भी जिसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा में ये हो कि वो अपने अभिप्राय को प्रस्तुत कर सके लोगों के लिए, और अपना भी सबका कल्याणमयी भाषा होवे, कल्याणकारी भाषा होवे। दिव्य भाषा उसी को कहेंगे, पवित्र भाषा हो, मधुर भाषा हो, ऐसा निर्माण करना पड़ता है। यदि हम बच्चे का भाषा का निर्माण ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, उसके जीवन में वो भाषा को लेकर के बड़ा कष्ट होता है। अब इसी वाणी से संबंधित एक बड़ा उदाहरण है। उदाहरण ये है कि आप वाणी पर देखेंगे तो आप जब प्रारंभ करते हैं आचमन के बाद, तो संध्या में बोलते हैं वाक वाक, इसी प्रकार से देव यज्ञ में प्रारंभ करते हैं तो वांग्म आशयस्तु। तो हम बुद्धि के दरवाजे पर खड़े हैं, तो बुद्धि का दरवाजा क्या है? द्वार। तो जहां तक मैं संगति लगा रहा हूं, यही वाणी है जो बुद्धि का द्वार है। किसी की बुद्धि की परख करना हो तो वाणी से कर लीजिए, उसके चिंतन मनन हाव भाव जब व्यक्ति बोलता है तो सब पता चल जाता है। इसीलिए कहते भी हैं लोग व्यवहार में कि मीठा और अच्छा बोलने वाले का तो मिर्चा बिक जाता है, मिर्चा, लेकिन कड़वा बोलने वाले का मिठाई भी नहीं बिकता, उसका कोई मीठा शहद भी कोई नहीं खरीदता। तो ये हमारे यहाँ पूर्वांचल में बहुत कहावत है कि जो बहुत मीठा बोलता है उसका मिर्चा बिक जाता है, नीलू तीखा भी बिक जाएगा उसका, और जो बहुत कड़वा हो उसका शहद हनी मध खरीदता नहीं है। तो वास्तविकता है कि हमारी भाषा का निर्माण हमारी माँ प्रथम, द्वितीय हमारा समाज, तृतीय जिसकी संसर्ग में रहते हैं वो निर्माण करते हैं और उसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। इसीलिए इस मंत्र में कहा है कि भैया आपकी वाणी अजयंत प्रादुर्भूत किया है ये विद्वानों के संसर्ग में। ताम अवदंती, वह बालक वही बोलता है जो उसके आसपास रहने वाले नाना प्रकार के लोग हैं जो बोलते हैं वही वो बोलता है। सानह वाक, वह हमारी वाणी कैसी होवे, तो अगले पद में कह रहे हैं ईशम ऊर्जम मंद्रा सुश्रुता उपएतु, ये बालक प्राप्त कैसे होवे, तो इस मंत्र में कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि बालक का निर्माण हो तो उद्देश्य क्या हो, तो उद्देश्य में बहुत सुंदर बात है, ईशम ऊर्जम मंद्रा सुष्टुता उपएतु, ये अन्न बल को देने वाला,
कैसे बल को दे? जैसे दुधारू गौएं दूध को देती हैं, दूध प्रकट करती हैं, दूध निकलता है, तो दुहाना धेनु, दूध देने वाली गौओं की भांति ऐसे इसकी वाणी। और असमान मंद्रा सुष्टुता, मंद्रा कहते हैं मधुर, सुष्टुता कहते हैं सरलता से बोलने वाला। कठिन से कठिन विषयों को बड़ी सरलता से जो बोलने में कुशल होते हैं वो वक्ता सबसे अच्छे माने जाते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल शब्दों में बना करके बोल देने वाला वक्ता सबसे योग्य वक्ता होता है। इसीलिए जब हम बालक को अन्नप्राशन करा रहे हैं तो सिर्फ अन्नप्राशन नहीं करा रहे हैं, किसके लिए? केवल ये अन्न, बल्कि अन्न के साथ साथ ये वाणी यानी उसके अभिव्यक्ति के निर्माण के लिए। क्योंकि अभी 6 मास का बच्चा बोलने में समर्थवान नहीं है, इसके बाद अब वो भाषा ही बोलेगा। 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार, तो उसकी अगली जो जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, उसकी अगली प्रतीक्षा होगी वो भाषा अभिव्यक्ति की। ये बोलना प्रारंभ करेगा, तो बोले तो कैसा बोले? परमात्मा से ये दिव्य प्रार्थना है कि हमारा बालक बोले, जिसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं, वो हमारा बालक मंद्रा सुष्टुता उपएतु, ये सरलता, कठिन से कठिन विषयों को भी सरलता से बोलने में ये समर्थवान होए। वाणी, ऐसी वाणी का निर्माण हो, यह स्वाहा शुभ स्तुति है। एक मंत्र की ऋचा ये पूरी हुई। इसी प्रकार से दूसरा मंत्र जो है उसको भी आइए हम लोग विचार करते हैं। वाजो नो अद्य प्रसुवाति, दानम वाजो देवा ऋतुहि कल्पयाति, वाजो हिमा सर्ववीरम जजान विश्व आशा वाजपतिर्जयेंग स्वाहा, इदम वाचे वाजाय इदं नमम। यह मंत्र है। तो इस मंत्र में आया है वाजो। वाजो को जब पद से अलग करेंगे तो हो जाएगा वाजह। वाजह कहते हैं अन्न को। और जो अन्न हम बालक को खिला रहे हैं वो कैसा हो? तो अद्य, आज, न हमारी, दानम, दान देने के सामर्थ्य को, प्रसुवाति पैदा करता है, वाजह विद्वान, अन्न विद्वानों को ऋतुहि ऋतुओं के साथ कल्पयाति समर्थ बनाता है। वाजह अन्न ने, फिर वाजह, देखिए इस मंत्र में वाजह वाजह बार बार आ रहा है और वह एक एक पदों के साथ जोड़ लीजिए। तो वाजह ही मां मुझे सर्ववीरम जजाना, निश्चय से मुझे सब तरह से वीर बना दिया, अर्थात मैं जीत लूं। यह अन्न के प्रति मेरी शुभ कामना है। तो इस पर भी वाजो नो अद्य प्रसुवाति, सुप्रसवे धातु है। सुप्रसवे कहते हैं पैदा करने। अन्न की क्या विशेषता है? आप लोग और हम लोग क्या मानते हैं? तो अन्न में अन्न की शुद्धि हो, अन्न की शुद्धि के साथ साथ अन्न में भाव की शुद्धि हो। लेकिन एक अन्न की विशेषता ये है कि अन्न ऐसा होना चाहिए जिस अन्न से दूसरा अन्न पैदा हो सके। आज हम लोग जो अन्न खाते हैं और किसान जो पैदा करते हैं, अब उस बीज से उतना पैदावार नहीं होता या पैदा नहीं होता, तो किसान को अन्न अब बाजार से लेना पड़ता है। और जो हम पैदा होता है, जो भी चावल गेहूं खाते हैं, ये ध्यान रखिए,
अब पहले क्या था, किसान जो खाता था उसी में बचा कर रखता था और खेती करता था उस बीज से। लेकिन अब किसान अपने बीज से कुछ नहीं पैदा करता, वो विशेष प्रकार से कृत्रिम बीज पैदा होता है। कृत्रिम बीज वही है कि जो एक बार पैदा होगा, लेकिन उसी धान को दोबारा किसान यदि बो दे तो उससे नहीं पैदा होता है। इस अन्न की कोई विशेषता नहीं है। इससे लगता है कि परमात्मा की बनाई हुई वस्तुएं जितनी भी परमात्मा ने बनाया है, उन वस्तु से वस्तु का बनना ही परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय है। जैसे आम परमात्मा ने बनाया तो आम के बीज से पुनः आम पैदा होगा, और सृष्टि में परमात्मा की प्रक्रिया में ऐसे ही समष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि में समष्टि का निर्माण परमात्मा का स्वतः हो रहा है। सृष्टि की रचना तो परमात्मा एक बार करता है, लेकिन समष्टि में सारी रचनाएं हो रही हैं, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि में ऐसी व्यवस्था रखा है कि परमात्मा की बनाई हुई वस्तु से वस्तु बनेगी, और मनुष्य की बनाई हुई वस्तु से वस्तु का निर्माण नहीं होगा। जैसे मोबाइल से मोबाइल नहीं बनेगा, मोबाइल बनेगा तो कोई एक फैक्ट्री होगी, वहीं बनेगा। लेकिन परमात्मा ने एक आम बनाया तो उस आम से दूसरा आम पैदा कर सकते हैं। बनाने वाले की एक कला है। इसी अन्न की विशेषता जब तक इसमें यह है, तब तो समझना ये परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं में विशेषता है, नहीं तो मानव ने अपना दिमाग घुसेड़ दिया इसमें। कोई ना कोई परमात्मा की बनाई हुई वस्तु में छेड़छाड़ है, ये कहिए। तो देखिए, वेद मंत्रों में इतना विज्ञान छिपा हुआ है ना, कि उस बात को हम लोग यदि रखें विशेषता से तो बड़ा समय भी लगता है, और बड़ा चिंतन मनन करने पर बड़ा रस भी मिलता है, बड़ा स्वाध्याय करने पर। क्योंकि इसी में एक पद आ गया, वाजह अद्य नः दानम प्रसुवाति। ये दान शब्द क्या है? इसकी संगति लगा लें तो इस सृष्टि में परमात्मा की सृष्टि और समष्टि में परमात्मा के नियम में सब दान कर रहे हैं। सूर्य अपने प्रकाश का दान कर रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता का कर रहा है, धरती अपनी क्षमा के साथ अपनी उत्पादिकता का दान कर रही है, जल अपने शीतलता का, जल अपने प्राणियों के प्यास को बुझाने की क्षमता का दान करता है। इसी प्रकार से परमात्मा की बनाए हुए वस्तु, अन्न, औषधि, फल फूल, औषधियां, कहीं ना कहीं आप देखिए तो वो अपना इस समष्टि में अपना योगदान दे रहे हैं। जड़ वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, सब हो। मनुष्य भी अपना योगदान दे रहा है। यद्यपि मनुष्य अपना योगदान ना देवे तो वो जीवित नहीं हो रह सकता। आप दान की प्रक्रिया को देखें तो सहज ही शरीर में हो रही है। जिस दिन आप लेना ही लेना शुरू कर दें और छोड़ना और देना की प्रक्रिया छूट जाए, उस दिन आपका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो जहां आपको ग्रहण करने की स्वीकृति है, वहीं पर दान देने की स्वीकृति है। जहां आप संग्रह करने की भावना रखते हैं, वहीं पर दान करने की भावना भी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं? संग्रह किए जा रहे हैं, संग्रह किए जा रहे हैं, संग्रह किए जा रहे हैं। अरे भारी मात्रा में परमात्मा का एक परमाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में दान की प्रक्रिया सतत चल रही है। यद्यप कोई संग्रह करने वाला सबसे कोई मजबूत प्राणी है तो मनुष्य है। और याद रखिएगा, पैसा बहुत आवश्यक तो जरूर है, धन आवश्यक है, लेकिन मरने के बाद साथ में जाने वाला नहीं है साहब। धन पहले अन्न के संग्रह में देखा जाता था,
आज यहाँ पर वेद मंत्र के माध्यम से एक उपदेश भी है कि जहां बालक अपने जीवन को संचार करने के लिए अन्न की आवश्यकता है, वहीं पर उसे अन्न को दान करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, धन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। संग्रह की प्रवृत्ति जीवन अर्थात समाज के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। समाज में शुभ संकेत दान की प्रवृत्ति से है, दान की प्रवृत्ति से। तो भोजन कराते समय एक मंत्र आप लोग पढ़ते ना, केवलागो भवति केवलाधि। अब भोजन में ग्रहण करते समय अकेला खाने वाला अर्थात बांट करके खाइए, दान करके खाइए। दान करके खाने से अन्न की शुद्धि होती है। इसीलिए पंचमहायज्ञ गृहस्थ में समर्पण देते हुए, विधि का व्यवस्था देते हुए ऋषिवर ने वलिवस देव यज्ञ का विधान किया। ये वलिवस देव यज्ञ क्या है? वलिवस देव यज्ञ है खिलाकर खाने का। अन्य प्राणी जो जरूरतमंद हैं, जो आपके आश्रित हैं, मान्यता के आश्रित हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनको खिलाकर खाने की। अब दानम प्रसुवाति, यदि हम दान देंगे तो उस दान का विकरण होकर के, विस्तृत होकर के उस जीवात्मा को प्राप्त होगा ही होगा। कैसे प्राप्त होगा? जो आपने दान दिया है, तब ये भाई दान दिया तुम, पुण्य मिला है, पुण्य मिला है तो ये माता पिता मिले हैं। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि देखो जो माता पिता मिले हैं ना, इनको बोना पड़ता है साहब। माता पिता, भाई, बंधु, बेटा, गुरु जो भी आपको मिले ना, ये किसी समय में आपने इनको रोपा है, रोपाई किया है, आज ये मिले हैं। जो धन प्रभुता समुता मिला है, ये अवश्य कभी ना कभी इनमें आपकी बहुत दिव्य योग्यता है, आपकी पुरुषार्थ, आपका कर्म फल है। तो दान का प्रभाव ही जीवन का है। वो कैसे? तो कहा आगे देखिए, ऋतु ही कल्पयाति। यद्यप ऋतुओं का आनंद उनको कहां मिलेगा? जहां पर केवल ठंड ही ठंड हो, तो दूसरी ऋतु उनको कहां मिलेगी? और संग्रह करने से धन घटता है। अच्छा, आप पूछेंगे ये बात कैसे? अच्छा, संग्रह करते जाइए तो आपका पुण्य बढ़ेगा या घटेगा? हाँ जी, घटेगा। तो यद्यप धन का संग्रह करते हैं और जो मूल धन है ना पुण्य, वो घटेगा। अच्छा, दान दीजिए और आवश्यकता के अनुसार अपने पास रखिए और फिर दान दीजिए, तो जो आपका मूल धन है, पुण्य धन, वो बढ़ेगा या घटेगा? तो ईश्वर के न्यायालय में जो नियम है ना, वो थोड़ा हम मनुष्यों के विचारों से थोड़ा भिन्न है। परमात्मा के न्यायालय का जो विधान है उसे हमें समझना होगा, और वो वेद मंत्र के माध्यम से समझेंगे। इसलिए बालक को अन्न खिलाते हुए ये कह ये रहे हैं कि अन्न ऐसा होना चाहिए, एक तो प्रकृति के अनुकूल का अन्न हो, और वह प्रकृति के अब संस्कार को छोड़कर निर्माण करते हैं। जो बच्चा नहीं खाता है उसको डरा डरा करके खिलाते हैं। अब उसके अंदर संस्कार कैसे बनेंगे? डर वाले, भय वाले। दान का नहीं, बेटा खा ले नहीं तो मामा खा लेंगे, दूसरे को दे देंगे। ये पूरी भावना बिल्कुल अपनी संस्कृति के विपरीत है। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, बेटा खा लो नहीं तो ये तुम्हारी चीज दूसरा कोई खा लेगा, उस डर से खाता है। बेटा खा लो नहीं तो साधु बाबा पकड़ के ले जाएंगे, बाबा बेटा खा लो नहीं पुलिस वाला ले जाएगा तुम्हें। तो डरा करके बच्चों को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को हंसा करके, प्रफुल्ल करके, प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने साथ खेल करके
बड़ा मित्रता भाव हो करके, समय और टाइम दे करके, जैसे भी हो बच्चे को बढ़िया खिलाइए। जब बच्चे को भूख लगे, उल्टे उल्टे सीधे चीजें वो देखेगा तो वो खाएगा, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें दिखाइए खाए तो वो खाएगा। तो ये दो मंत्रों में जो संदेश है वो संदेश अलग अलग प्रकार से भिन्न है, जिसकी मूल भावनाओं को हमें समझना चाहिए। इसीलिए प्रथम मंत्र में कहा कि ये भावना का निर्माण कैसे होगा, उसके विचारों का निर्माण कैसे होगा। तो वहां पहला सूत्र बता दिया था, विद्वानों के साथ में इसके विचारों का निर्माण, यानी माता और पिता विदुषी होना आवश्यक है जो निर्माण कर सके। दूसरा इस मंत्र में आवश्यक ये दिया है कि अन्न ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ बिल्कुल ऋतु के अनुकूल हो, और इस समष्टि में वो अन्न की प्रक्रियाओं में अन्न, फल, फूल, औषधियां जो भी खाना है वो योगदान देने वाला हो। जिस अन्न से अन्न ना पैदा हो, जो बीज के रूप में शेष ना रहता हो, ऐसा अन्न कभी भी उपयोगी नहीं होगा। उदर भरण पोषण तो उस अन्न से जरूर होगा, लेकिन वो शरीर के मन में जो अष्ट धातु में उसकी वृद्धि होने में सम्यक प्रकार से उपयोगिता नहीं होती। यानी एक शब्दों में कहें तो रासायनिक खेती से उत्पन्न जो अन्न होते हैं उससे पेट का भरण पोषण तो जरूर होता है, लेकिन सम्यक प्रकार से तीनों शरीरों का निर्माण नहीं होता। सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है, इन दोनों शरीरों का निर्माण जो होता है वो उस विज्ञान को, उस साइंस को हमें समझना होगा। इसी प्रकार से बच्चे का अंतःकरण का निर्माण जो होना है वो उसके लिए एक विज्ञान है जो हमें समझना होता है, जो हम बाहर से खरीद। देखिए, जब माताएं अपने आंचल के दूध से बच्चे का निर्माण करती थी, तब बच्चे का इम्यूनिटी पावर, जो प्रतिरोधक क्षमताएं शरीर की थी, वो भिन्न था। आज जो डॉक्टरों के द्वारा लिखा जाता है बाजार और मार्केट यहाँ वहां से, उस दूध से जो बच्चे का पालन पोषण होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमताएं, शारीरिक मानसिक क्षमताएं उतनी नहीं होती हैं, उसकी आयु उतनी नहीं होता है जितना होना चाहिए। अब इसी मंत्र के दूसरे में है कल्पयाति। हर विधि से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को समर्थवान बनाना है, शरीर से और बुद्धि से ये बालक समर्थवान हो। और जब शरीर से और बुद्धि से समर्थवान बने, तब अपनी इंद्रियों से भी बुद्धिमान बनेगा। वाणी भी एक इंद्रिय है, और वाणी अपनी अभिव्यक्ति का साधन है। इसीलिए परमात्मा ने जो मनुष्य को विशेष 4 चीजें दी, जिसे कहा जाता है पाणी, वाणी, मेधा यानी बुद्धि और वेद, यही 4 चीजों, ये 4 बहुत रत्न हैं, ये अमूल्य रत्न है जो परमात्मा ने हमें दिया। क्या क्या दिया जी? पाणी माने हाथ, वाणी माने ये जैसी अभिव्यक्ति करते हैं, बुद्धि और वेद। अच्छा, इनको संभाल के रखते हैं, अनावश्यक इसका खर्च जरूर करते हैं। इसको संभाल करके हमें रखना चाहिए। और वेद की एक है अप्राप्ति की प्राप्ति करना। जो प्राप्त है उसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, और जो सुरक्षित है उसका समझ। आज इसके वित्त में समाज जा रहा है अच्छे संस्कार के लिए, फिर जब समय बचेगा क्या? लेकिन वर्तमान समय में आप इसका परसेंटेज निकालिए तो ये देश वास्तविकता, हम संत ना कहें तो ये दुष्टों का देश हो गया है। यह पूर्वांचल की भाषा में इसको बोलते हैं, शब्दों की मर्यादा होती है, लेकिन ये देश संतों का ना होकर के प्रचंडों का है, क्योंकि उसकी बाहुलता बढ़ती जा रही है।
जो सेवा में, शुश्रूषा में, माता पिता के, परिवार के, लोक लाज में, चरित्र में विश्वास रखने वाले, भारतीय पद्धतियों में विश्वास रखने वाले, अपनी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में प्रेम रखने वाले। आज हर कोई मतलब ऐसी भाषा में लगा हो, मातृभाषा को छोड़ करके अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। पढ़ाना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी बोले बच्चे, ठीक है, लेकिन ना मातृभाषा से प्रेम, ना देश से प्रेम, ना नैतिकता से प्रेम, ना संस्कृति से प्रेम, और ना ही इसके लिए मानो कहीं जागरूक होकर के नैतिक। कुछ लोग जागरूक हैं, जो लोग जागरूक हैं वो चला रहे हैं। इसलिए बुद्धिजीवी लोग अब गुरुकुलों का एक विकल्प निकाल रहे हैं कि गुरुकुल तक बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, तो बच्चे गुरुकुल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो गुरुकुल बच्चों तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगा गुरुकुल? तो एक तो पूर्णकालिक गुरुकुल बने। पूर्णकालिक गुरुकुल वो होता है जहां पर बच्चे पूर्णतया शिक्षा लेते हैं, और पूर्णकालिक नहीं तो अर्धकालिक गुरुकुल। अर्धकालिक गुरुकुल ये है कि कम से कम बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन संस्कार का, संस्कृति का, अपनी मूल भावनाओं को संरक्षित करना चाहते हैं, तो विद्वानों को रखिए और सप्ताह में रोचक तथ्यों के साथ बच्चों को शिक्षा देवे। एक संस्कार शाला बनाइए, और संस्कार शाला बने तो उसमें बच्चे सीखने, पढ़ने, लिखने, घंटा के लिए दुनिया बाहर वो पढ़ने जाता है नौकरी चाकरी के लिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी नैतिकता के लिए पढ़ने जाए तो वो हमारी संस्कार शाला में जाए। तो गुरुकुल घर तक पहुंचे नहीं है तो अंशकालिक गुरुकुल बनाइए। सप्ताह में एक दिन निकालिए, 1 घंटे के लिए निकालिए, और उसमें बैठ करके और ऐसे ही नैतिक शिक्षा के लिए हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। हमारे वैदिक विद्वानों ने 12 भाग में धर्म शिक्षा लिखा है। 12 भाग, यानी 12वीं तक बच्चा करे तब तक एक एक भाग उसको पढ़े और पढ़ाएं। सिलेबस बड़ा सुंदर है, वो सिलेबस पढ़ करके बड़ा आनंद होता है कि उनकी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों का निर्माण होता है। तो मंत्र में जो कल्प याति है वो सामर्थ्यवान बनाना है, और बच्चे को एक ही प्रकार से सामर्थ्यवान नहीं है, बल्कि उसके अंदर संस्कृति के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से, अपनी सभ्यता के दृष्टिकोण से, अपनी भाषा के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से, सब प्रकार से उसको हमें समर्थवान बनाना, नैतिक शिक्षा से उसको समर्थवान बनाना, ये माता पिता और आचार्यों का, ये 3 लोगों का परम कर्तव्य है। उसके बाद जो परिवार के सदस्य, कुटुंब आदि हैं जो इस दायित्व को निर्वहन करेंगे, वो सब यही कहलाएंगे। वाजाहि मां सर्ववीरम जजान, निश्चय ही, यानी बलपूर्वक वेद मंत्र कह रहा है कि वाजाहि मां सर्ववीरम। मां माने यहां पर मुझे, निश्चय से ही ये जो अन्न है सर्व तरह से वीर बनाएगा। अच्छा, वीर बालक चाहिए तो इन संस्कारों के रहस्यात्मक विधियों को सीखिए। कायर चाहिए तो पश्चात संस्कृति तो पर्याप्त है, उसके लिए कुछ विचार ही नहीं करना। वीर शब्द जो है, वी उपसर्ग इर धातु से बना है। इर गत्यर्थक धातु है, तो गत्यर्थक जो धातु होता है उसके 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो इसको सरल शब्दों में जान लीजिए, जानना, जाना और प्राप्त करना, सानिध्य करना। और भी माने विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से जीवन में जानना, विशेष मार्ग पर जाना, और विशेष तत्वों की उपलब्धि। ऐसी जो शिक्षा होवे वो बच्चे को दीजिए, और उसी शिक्षा से बच्चा वीर कहलाएगा, वही बालक वीर है। अब हम लोग क्या करते हैं, वीर शब्द का समझते हैं कि
बल से, शारीरिक बल से, ना 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 ना, शारीरिक बल ही वीर नहीं होता। वीर का अर्थ ये है, तो हम अपने बच्चे को विशेष प्रकार से वीर बनाएं, और वीर बनाने में ही हमारा विशेष सुख है, विशेष सुख। सर्ववीरम, सर्व तरह से वीर बनाए। वाजपति ही, और ये अन्न का स्वामी बने, अन्न का स्वामी बने। और विश्वाह आशा जयेम, दिग दिगांतों को ये जीतने वाला बने। अब जीतने वाला क्या है? यदि वो अपनी वाणी से धनी हो गया, कुशल वक्ता हो गया, तो हजारों लोगों के मन को और चित्त को वो जीत लेता है। एक वक्ता, कुशल वक्ता बन जाए। यद्यप वो धन में समृद्ध हो गया, तो लाखों लोगों का भरण पोषण उदरण करके वो लाखों लोगों के जीवन को यापन चलता है, ऐसा वीर। और यदि योग साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर लिया, तो ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र फैलाता है। अब देखिए, ईश्वर की प्राप्ति स्वामी सतपति जी ने किया, कितना बड़ा लोक कल्याणकारी हो गया। वाणी के धनी हमारे आर्य समाज में बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं, जब बोलते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनकी गणना तो करते जाइए, आप लोग जानते हैं, वो अभी वीर हैं। और जिन्होंने बड़ा कुशल मार्गदर्शन दिया, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी हैं, लोग उन संस्थाओं में जाकर के बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये सब वीर वीर हैं। और वेद में जो ये बात है कि अन्न का स्वामी बने, देवता है, वो परमात्मा के बाद अन्न प्रदाता कोई है तो वो किसान है। आज भारत में किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है, लेकिन कभी किसान इस देश में बड़ा समृद्ध हुआ या बनो तो किसान की तुलना राजा से की जाती थी महाराज। और फिर कहते थे कि दूजा काम है कोई अपना व्यापार करो, ये तृतीय श्रेणी पर आता था। और चौथे श्रेणी पर आता था नौकरी। नौकरी को बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था इस भारतवर्ष में। आज इसी को बदल दिया, लोगों ने बदला तो इस प्रकार से बदला कि नौकरी आज बड़े आदर्श के दृष्टि से देखा जाने लगा। और अब जो व्यापार तृतीय दृष्टि पर था वो दूसरे पर आया, इसलिए इसको उल्टा हो गया। और उल्टा होने का परिणाम ये हुआ कि जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों में भोजन हमारे परिवार की महिलाएं बनाती थी, नाचने गाने वाले बाहर से आते थे, आज यह बदल गया। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि भोजन बनाने वाले बाहर से आएंगे, नाचने गाने वाले घर के लोग रहते हैं। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है समाज की। नाचना गाना, ठुमके लगाना, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाती है। जब हमारी महिलाएं अपना नृत्य करती थी तो महिलाएं महिलाओं के बीच में करती थी, और पुरुष जब कभी अपना मनोरंजन करता था तो पुरुष पुरुष के बीच में करता था। लेकिन यह देश था तो वीरों का। यद्यप उनको वीरता की प्रस्तुति करनी होती थी तो शस्त्र संचालन करके अपनी खुशियां मनाते थे। चलाने में, शस्त्रों को चलाने में, अस्त्रों को चलाने में, धनुष बाण को चलाने में, इससे उनका शौर्य प्रदर्शन होता था। तो पुरुष तो अपना शौर्य प्रदर्शन करता था, और महिलाएं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करती थी, चाहे वो पाक शास्त्र की कला हो, चाहे वो गंधर्व संगीत शास्त्र की भी यद्यप होता था, तो वो अपनी मर्यादाओं में करती थी। वह भारत की खूबसूरती थी, वो भारत था। आज भारत पूछो, भारत में भारत का क्या है, तो भारत में भारत का अब नाम मात्र का है। यदि किंचित कुछ मुट्ठी लोग घर बैठ करके हम आप जैसे वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे। तो समय पूरा हो रहा है, यहीं पर अपनी बात को थोड़ा विराम देंगे। ये मंत्र का अगला पद ले कि विश्वाह आशा जयम,
विश्व के दिग दिगांतों को जीत लूं, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो बालक ऐसा वीर होवे कि लोगों का मन जीत लेवे। धन जीतने की बात ही नहीं है वेद में, लोगों का अज्ञानता का हरण कर ले, ज्ञान का प्रकाश कर दे। ऐसे बालकों का निर्माण से समाज राष्ट्र सबकी उन्नति होगी, पूरी मानवता की होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। बहुत सुंदर जी आपका वक्तव्य रहा। वीर की आपने भाषा में जो व्याख्या की बहुत बढ़िया की, जानते ही थे लेकिन आपने और अच्छी तरह से स्मरण करवा दी। बहुत अच्छा लगा। तो हम कल गुरुवार है, अपने जयाबेन जी को आमंत्रित करेंगे न्याय दर्शन, या तो जो भी कुछ लेंगे। अभी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी बाहर है, कुछ प्रवास में है, जो भी हो, लेकिन जया जी लेंगे। तो हम फिर कल मिलते हैं। दूसरा, यहाँ लेकावाड़ा गांव में मैं एक शिविर बालकों के लिए शाला में कर रहा हूँ। और जगह भी किसी को करना हो, गांधीनगर या तो उनके आसपास, तो कोई भी विद्वान, कोई भी सिखाने वाला हमारे विक्रम सिंह या तो और कोई होगा, तो इस प्रकार से हम रखेंगे। तो 2 टाइम हम रख सकते हैं। दोपहर में 4 बजे लेकावाड़ा में होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। उसमें लाठी तलवार आदि और आसन से ज्यादा व्यायाम आदि भी होगा, जैसे भी अनुकूल समय और उस गर्मी भी होगी, जैसे भी हो तो रखेंगे। तो इस प्रकार से हम कल मिलते हैं शांति पाठ। ओ